हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ अ फ्रंट फेस शिवा ड्राइंग विद पेन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये हमारी A5 साइज़ की दोस्तों कार्ट्रेज शीट एंड पेन जो हमारे आज मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है पेंटोनिक की तरफ से जेल पेन है दोस्तों। और बहुत ही कलरफुल जो है ये पूरा सेट मिलता है आपको 150 रुपीज़ में। और बहुत ही बढ़िया दोस्तों ये जेल पेन है। मैंने राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज़ किए थे तो मुझे बहुत ही पसंद आए। तो मैंने कहा यार क्यों ना चलो इस सब जो है ड्राइंग भी की जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ड्राइंग शुरू करने के लिए आपको क्या करना है कि अपनी शीट को सबसे पहले आपको एक मेज़रमेंट लेनी है वर्टिकल की। इस शीट की जो वर्टिकल लेंथ है वो ऑलमोस्ट 21 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसका हाफ लेना है। तो 21 का जैसे जो हाफ है दोस्तों वो 10.5 रहेगा। तो यहाँ पर जो मैं मेजरमेंट लूँगा वो 9 सेंटीमीटर पे लगाऊंगा दोस्तों निशान कुछ इस तरीके से। एंड 3 जगह मैं जो है निशान लगा लेता हूँ, या आप जो है 2 जगह भी पॉइंट लगा सकते हैं। 9 सेंटीमीटर पे हमने ये पॉइंट लगा लिया सो डैट हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एकदम स्ट्रेट हो एंड हम उसके अकॉर्डिंगली अपने फेस को जो है स्टार्ट कर पाएँ। तो कैसे आपको दोस्तों एक फ्रंट फेस शुरू करना है ये मैं उसका आपको जो है आइडिया बता रहा हूँ। एंड आई होप दोस्तों आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब इसमें आगे बढ़ते हैं। लाइन बना देने के बाद अब आपका अगला काम ये है कि आप इसमें अपना जो है एक मेज़रमेंट जो है डिसाइड करेंगे कि लाइक आपकी शीट पे यहाँ से लेके और यहाँ पे मैं निशान लगा लेता हूँ कि भाई ये मेरा वो आइडिया है। एंड ये वो मेज़रमेंट है कि जिसमें कि मैं अपने आईज़, आउटर शेप एंड ईयर्स को जो है दोस्तों बनाऊँगा। ठीक है, तो इसको आपको जो है डिवाइड कर लेना है 5 इक्वल पार्ट्स में। तो ये जैसे 11 आ रहा है तो मैं इसको 10 कर लेता हूँ। एंड 10 कर लेने के बाद मैं इसमें जो है हर 2 सेंटीमीटर के बाद डिवीज़न देने शुरू करूँगा। तो 2 4 6 8 और ये 10 हो गए हैं। डिवीज़न हमारा जो है 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें ये इक्वल पार्ट जब आपके डिवाइड हो जाएंगे तो इसमें आपका जो मेन सेकंड और फोर्थ एरिया है तो इन पे मैं लाइन थोड़ी सी वर्टिकल बना लेता हूँ सो दैट आपको दिखाई अच्छे तरीके से दे। तो ये सेकंड वाला एरिया और यहाँ के बाद ये फोर्थ वाला एरिया, इसमें आपको जो है अपनी आइज़ की स्टार्टिंग करनी है। आइज़ की शुरुआत आपको यहाँ से करनी है। तो चलिए अब दोस्तों पेन से मैं डायरेक्टली यहाँ पर ड्राइंग करनी शुरू कर रहा हूँ। आप चाहें तो पहले पेंसिल से कर सकते हैं, देन उसके बाद आप जो है अपनी शुरू कर सकते हैं पेन से आउटलाइनिंग। तो पेन से भी दोस्तों शुरू करने के लिए मैंने आई डस्ट को लाइन से नीचे बनाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे बनाया है। सो आप आइज़ को चाहें तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन एक कंफर्टेबल एरिया जो है मेरा, मुझे लगा कि यार हमेशा मेजरली मैं जब भी आइज़ बनाता हूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन के दोस्तों नीचे ही मैं दोस्तों बनाता हूँ। तो मतलब ठीक रहती है चीज़ें ना, कंफर्टेबल रहती हैं। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे हम अपनी जो है चीज़ें इसमें ऐड करनी शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं प्यूपिल हो गया है और वाइट लाइट भी डाल दी है। ये अपर आईलिड मैंने बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक टीयर लाइन आप बनाएंगे आंसुओं के लिए, जो बिल्कुल एक हल्की सी पतली लाइन होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका लोअर आईलिड। तो अपर आईलिड हो गया, लोअर आईलिड हो गया। अब इसमें डिवीज़न आप जो है हैचिंग, क्रॉस हैचिंग जैसा आपको देना है वैसा आप दे दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें जो है अपना एक शेड थोड़ा सा बढ़ा के रखना है ताकि स्टार्टिंग में ही भाई एक लुक थोड़ा सा देखने में सही लगे, बस इसलिए। अब इसके बाद सेकेंड आई भी जब आप बनाएंगे तो दोनों का ये देखिए, ये बिल्कुल सामने होना चाहिए आई डस्ट। आई डस्ट अगर आमने सामने नहीं होगा तो आंखें ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो ये पॉइंट एकदम बिल्कुल आपका आई डस्ट आमने सामने होना चाहिए। दोनों आँखों की जो चौड़ाई है वो हमारी फिक्स हमने कर ही ली है। वो कई बार आपको जो है बनाते वक्त कन्फ्यूज़न भी आ सकती है दिमाग में कि यार देखने में लेफ़्ट वाली बड़ी लगे या राइट वाली बड़ी लगे, छोटी लगे। तो उस चीज़ का कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप लाइन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो गलती होने के चांसेस तो हो ही नहीं सकते हैं। अब जो काम हमने किया था राइट साइड में वही काम यहाँ लेफ़्ट साइड में हम ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसकी आउटलाइनिंग, थोड़ा शेड, ये अपर आईलिड हमारा हो गया, इसको बनाया। नीचे अब जो है टीयर लाइन बनाएंगे। थोड़ा सा लाइनों को हल्का सा डार्क भी आप शेड देते हुए चल सकते हैं, बट जेल पेन है दोस्तों तो वो वाली फील तो नहीं आएगी, क्योंकि जेल पेन से यार आप ना शेडिंग नहीं कर सकते, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग बढ़िया तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों आंखें जो हमारी इस तरीके से बन गई है। अब इसमें जो है हम आईब्रो बना देते हैं। अब सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, डिवीज़न भी डाल देते हैं, है ना। डिवीज़न के लिए मैं डिफरेंट पेन यूज़ कर लेता हूँ एंड रेड पेन लेके मैं यहाँ पर मार्किंग कर देता हूँ, जिससे कि आपको अलग से जो है एरिया नज़र आता रहे
क्योंकि पेन में अगर डिफरेंस होगा तो समझ में दोस्तों और अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। एंड ये दोस्तों अप्रोच हमारी बिल्कुल फ्री हैंड है, तो आप बिल्कुल अगर एक बिगिनर भी हैं तो इसको आराम से जो है बना सकते हैं, बल्कि वीडियो को पॉज कर करके आप आराम से इसको मेरे साथ बनाना शुरू कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे जो हमने लाइन बनाई है, यहाँ से हमेशा आईब्रो आपकी हमेशा फालतू निकलेगी, क्योंकि आईज़ के बराबर कभी भी आपकी आईब्रो की लेंथ नहीं होती है। अब इसके अंदर मैं जो है इसको शेड करने के लिए हैचिंग इस तरीके से करना शुरू कर दूंगा, तो ये बढ़िया तरीके से भाई हमारा लुक निकलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो डेप्थ है आपके पोर्ट्रेट में वो निकलनी शुरू हो जाती है। और पेन से ना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। मैं समझता हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं उनके हाथ में पेन आते ही वो थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं और थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि यार पेन से बनाना तो बहुत मुश्किल है, बट मुश्किल नहीं है दोस्तों। पेन का अपना फील अलग होता है नो डाउट, लेकिन गेटअप पेंसिल से जैसे आप करते हैं वैसे ही आप अपना पेन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब धीरे धीरे हमने जो है चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया है, और बनाते बनाते ये हमारी दोनों आंखें फ्रंट डबल आइज़ रेडी हो चुकी हैं। एंड आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इसमें धीरे धीरे अब हम आगे जब बढ़ेंगे तो दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये जो लाइन है ये वाली, इसका हमें लेना मिड पॉइंट। ये दोनों के बीच का मिड पॉइंट लिया, और मिड पॉइंट लेने के बाद आप चाहें तो स्केल से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 2 सेंटीमीटर हमारी आंखों की चौड़ाई है, तो 1 सेंटीमीटर पे देखिए निशान आ रहा है दोस्तों, है ना। अब यहाँ 1 से लेके और ये 4 सेंटीमीटर जहाँ पर आइस ख़त्म हो रही है, यानी कि टोटल हो गया ये 3 सेंटीमीटर दिए। देखिए इतनी लंबी आपकी जो है नोज़ की लेंथ होनी चाहिए। तो नोज़ की लेंथ के लिए मैं इतनी लंबी लाइन को अच्छे तरीके से मार्किंग लगा लेता हूँ। एंड ये देखिए 3 सेंटीमीटर पर निशान लगाया, और बढ़िया तरीके से भाई हमारी अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में बना देता हूँ। यानी कि आपकी नोज़ की जो लेंथ है वो भी अब यहाँ पर फाइनल हो चुकी है कि आपकी नोज़ की लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब इस वर्टिकल लाइन को हम जो है नीचे ला के कनेक्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जब हम कनेक्ट करेंगे इस बीच वाली लाइन से भी, तो ये आपके पास इक्वल डिवीज़न ऑफ रेक्टेंगल इस तरीके से बन जाएगा। और ये बन जाने के बाद आप इस पूरी लाइन को दोस्तों 3 हिस्सों में जो है डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 इक्वल भागों में। ये देखिए इस तरीके से कुछ आपके जो है बॉक्सेस बन जाएंगे, और फिर अपना जो है आपको नोज़ की आउटर शेप से शुरू कर देनी है। नोज़ की आउटर शेप आप बॉक्स के बाहर भी बना सकते हैं इस तरीके से। लगभग तो वैसे ना मेजरली केसेस में दोस्तों बाहर ही बनती है, मतलब इससे थोड़ी बाहर ही बनती है बॉक्स से बाहर। और इस तरीके से आप नोज़ की नोवर जो नोस्ट्रिल है उन हिस्सों को भी जब बना लेंगे तो लाइनों को हल्के हल्के से चीज़ें बाहर निकलती हैं, अंदर बहुत ही रेयरली रहती है, क्योंकि वरना वो नाक जो है काफ़ी पतली लगने लगती है। इस लाइन को आप ऊपर की तरफ ले जाके आईब्रो से इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, बट बहुत लाइटली आपको करना है। पेन है तो इसको मैं लाइटली थोड़ा सा टेढ़ा करके चला रहा हूँ, तो ऐसा फील दे रहा है। अब यहाँ पर आपको जो है लिप्स बनाने हैं, ठीक है ना। तो लिप्स के लिए हमें क्या करना है, नीचे से आप नोज़ की शेप को थोड़ा सा ऐसे कर्व्ड कर दीजिए, और कर्व्ड कर देने के बाद नोज़ के लिए जब हम अब लिप्स के लिए अपना पॉइंट लगाएंगे, तो भाई ये जो पॉइंट है यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो, वहाँ से ये जो नीचे का पार्ट है नोज़ का, यस इतना हमें डिवीज़न लेना है। यानी कि जो हमने तीनों इक्वल एरिया डिवाइड किए थे उसमें 3rd डिवीज़न आप जो है लिप्स के लिए ले लेंगे। और आईबॉल के स्टार्टिंग से ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ ये आपके लिप्स की एक लिमिट है कि यहाँ तक अगर आप लिप्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर बनेंगे। इससे ज़्यादा चौड़े बनाएंगे तो वो मैच नहीं हो पाएंगे आपके उसमें ना। तो लिए गए पॉइंट्स हमने वी शेप बनाई, और इस तरीके से अपने लिप्स को ले गए भाई लेफ़्ट में और राइट में। बाकी बनने के बाद आपको कभी ऐसा रियलाइज़ हो कि मेरे लिप्स लेफ़्ट या राइट में छोटे बड़े हो रहे हैं, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंगली दोस्तों बैलेंस कर लीजिए। क्योंकि फ्री हैंड ड्राइंग में होता क्या है ना कि फ्री हैंड में काम करते करते कई बार भाई प्रपोर्शन थोड़े से आड़े टेढ़े हो जाते हैं, या फिर लेंथ मेज़रमेंट लेने में थोड़ी सी दोस्तों प्रॉब्लम हल्की 19-20 की हो जाती है, तो वो तो चलता ही है। तो इसलिए थोड़ा सा अपना भी बस आप ध्यान करते हुए चलें कि प्रपोर्शन ओवरऑल आपके दिखने में बैलेंस लगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नोज़ के बीच में ये लाइन बना देता हूँ, जिससे कि थोड़ी सी भाई मेरी नोज़ और लिप्स की जो एक रिलेशन है वो थोड़ा सा सही से लगने लगे। यहाँ पर हमने लाइन बना दी है, लाइन डाल दी है इस तरीके से, ठीक है ना। और अब ये बना देने के बाद हल्का सा नोज़ की शेडो वाला एरिया ये भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हमें जो है चिन बनानी है और आउटर शेप। तो आई होप
प्रपोर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अब यहाँ से ये जो लोअर लिप की लाइन है, यहाँ से दोस्तों हमें जो है मेज़रमेंट लेना है नीचे की तरफ चिन के लिए। थोड़ा सा लिप्स के एंडिंग पॉइंट पे हल्की सी लाइन इस तरीके से डालने के बाद लोअर लिप की लाइन से 2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ मैं निशान लगाऊंगा, क्योंकि हमारी आँखों की जो चौड़ाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर पे दोस्तों मैं निशान लगाऊंगा कुछ इस तरीके से, यानी कि लोअर लिप से आपको 1 आई का जितना मेज़रमेंट नीचे लेना है और ये हाफ़ कर देना है। देखिए ये जो लास्ट के हमारे दोनों हिस्से बचे थे, अब उन दोनों को हाफ़ किया, नीचे हमने ये लाइन बनाई और अब लिप्स के बीच में आप जो है एक हल्का सा इस तरीके से डिवीज़न डाल देंगे। ये आपको बताता है कि आप जब अपनी आउटर शेप को ऊपर से नीचे लाएंगे तो ये आपकी जॉ लाइन के लिए कर्व पॉइंट जो होता है वहाँ हेल्प करेगा। तो ये आपने पहले बिल्कुल एकदम सीधी लाइन बना देनी है। ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन बनानी है, कोई इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। सीधी लाइन इसलिए क्योंकि अब आप अपनी शेप की, अपने फेस की जो शेप है उसको सही से बना सकते हैं। तो ये देखिए फेस की शेप के लिए हम अंदर की तरफ लाए, जितना लेफ़्ट में कट लिया उतना ही राइट में लिया। अब उसके बाद अंदर की तरफ आते हुए अपने जैसे भी आपको जॉ लाइन बनानी है, अपनी जॉ लाइन को आप बनाते हुए चलिए। मतलब थोड़ा सा शार्प बनानी है, थोड़ी सी चबी फेस बनाना है, थोड़ा राउंड फेस बनाना है, जैसा आपको बनाना है आप उस तरह उसके अकॉर्डिंगली अपने फेस की शेप को अंदर लेते हुए आइए। और यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको बनाया, लाइनों को डार्क करते हुए चलेंगे। तो ये देखिए कनेक्टिविटी आपकी बढ़िया तरीके से चलती है। जॉइन कर दीजिए अच्छे तरीके से अपने लाइनों को, तो आपके पास आउटर शेप एकदम बढ़िया आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब ये आउटर शेप आपके साथ आ चुकी है, तो अब आप जो है इसमें नोज़ की इस लाइन को इस तरीके से डॉटेड को आगे बढ़ाएंगे। ये आपके ईयर्स के लिए दोस्तों एक मेज़रमेंट है कि ईयर्स यहाँ तक बनेंगे, इससे नीचे आप नहीं जा सकते हैं, वरना वो बेकार लगेंगे दोस्तों, आउट ऑफ द प्रपोर्शन हो जाएंगे। कानों को मैं इस तरीके से बना देता हूँ एंड लेफ़्ट साइड भी इसी तरीके से अपना काम कर लेते हैं। तो राइट और लेफ़्ट में दोनों तरफ हमने शेप बना ली है। अब शेप बना देने के बाद भाई अपनी गर्दन के लिए आप लाइन बना दीजिए, नीचे की तरफ आ जाइए और नीचे की तरफ आने के बाद लेफ़्ट और राइट में दोनों तरफ अपनी लाइन बना लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। और नीचे तक लाइन बना देने के बाद जो भी आपको नीचे गर्दन में अपनी चीज़ें बनानी है, शेडो बनानी है, उन सब चीज़ों को हम जो है अपना बनाते हुए चलेंगे। तो धीरे धीरे मैं हल्का सा यहाँ पर शेड करता हुआ चल रहा हूँ। वीडियो एकदम दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड नहीं है, एकदम स्लो वीडियो है, रॉ वीडियो है। मैंने कुछ भी इसमें ज़्यादा एडिटिंग की ही नहीं है, सो डैट आप लोग प्रपोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ के इसके ऊपर काम कर सकें। एंड मैंने इस प्रपोर्शन को जानबूझ के कन्वर्ट किया है शिवा में, ताकि आप लोग भाई ये समझ सकें कि अगर आपको कल को कोई ऐसा एक फेस बनाना है, जैसे कि शिवा फेस हो गया, कृष्णा हो गया, तो ये सब चीज़ें इसी तरीके से बनेंगी। बस आपको उसमें फेस फीचर्स पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज़ सब कुछ दोस्तों एक ही जैसी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे मैंने लाइनों को थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब आपको फोरहेड और अपना पूरी आउटर शेप लेकर के चलनी है। तो आपको करना क्या है कि भाई जैसे आईब्रो के बीच में यहाँ पर मैं जो है एक राउंड लगा देता हूँ और ये बीच में पॉइंट, ठीक है। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, नोज़ पॉइंट तक, ये आपका होता है फोरहेड। तो इसको मैं नाप भी लेता हूँ, ये लगभग मेरा 4 सेंटीमीटर जो है आ रहा है। तो 4 सेंटीमीटर में उसी ब्लैक पॉइंट से ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगा। तो ये मेरा दोस्तों फोरहेड है। फोरहेड आपका हमेशा आईब्रो से लेके नोज़ तक होता है। तो यहाँ पर हमने जो है अभी फोरहेड के लिए निशान लगा लिया। तो यहाँ से अपने फेस की जो कटिंग है, फोरहेड की जो आउटर शेप होगी, उसको हम यहाँ पर अब जो है बनाते हुए चलेंगे। इस तरीके से कट देंगे, लंबे लंबे बाल हमें थोड़े बनाने हैं। तो हल्का सा मैं जो है यहाँ पर कर्व अपने बालों के लिए लेता हुआ चलूँगा। एंड ये कर्व जो है कुछ इस तरीके से भाई डिपिक्ट होगा, ठीक है ना। कानों के ऊपर से भी जो है बाल जा रहे हैं, तो इसलिए कान हमारे पूरे नज़र नहीं आएंगे, कानों को हमने थोड़ा सा छुपा दिया है। अब कानों के लिए हमने फेस छुपा दिया, क्योंकि आप जानते हैं भाई शिव जी के जो बाल हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, और बड़े बालों की वजह से आप जो है काफ़ी चीज़ों को इसमें भरते हुए चलेंगे, बनाते हुए चलेंगे। बाकी देखिए शीट छोटी थी और शीट के अकॉर्डिंग जो फेस हमारा बना है उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं भी आ पाई हैं। जैसे ऊपर से अभी हमारे बाल जो है वो नहीं आ पाएंगे। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि आप उसको
अपनी जब बड़ी शीट पे बनाएंगे तो सेम यही मेज़रमेंट लेके वो चलिए, ताकि छोटा मेज़रमेंट आप लेंगे अपने प्रोपोर्शन का तो आउटर और भी चीज़ें हम अपने फेस की ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बालों को ऐड करना शुरू कर देता हूँ।
you to me. I want you to move.
तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अब जो है पूरा पोर्ट्रेट रेडी हो चुका है। बस ये ब्लू लाइन जो है मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड के आ जाने से थोड़ा पॉपअप हमारा फेस हो जाए, फेस थोड़ा आगे की तरफ हो जाए। पॉपअप का बेसिक मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जब उठी हुई आपको नज़र आती है तो आप उसको पॉपअप कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लू कलर पेन को चूज़ किया है कि मैं ब्लू कलर पेन यूज़ करूँ और पीछे लाइनें डालने के बाद चीज़ों को इस तरीके से उठा दूँ, राइट। तो ये है दोस्तों आपका ओवरऑल फील, ये है एक लुक, ठीक है। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।